और यहाँ गर्सिया का काम धीरे धीरे चल रहा था। गर्सिया ब्रिटेन के कहने पर, यानी कि MI6 के कहने पर कई इंफॉर्मेशन जर्मनी को देता था। उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही होती थी। वो इंफॉर्मेशन इसलिए सही होती थी क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी गर्सिया के ऊपर क्या करे, ज्यादा विश्वास करे। तो ब्रिटेन जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन देता था और जो ग्राउंड में सब कुछ सही होता था। इससे क्या हो गया, जर्मनी की नजरों में गर्सिया यानी कि जो उनका कोर था अर्लिक, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, एक एसेट के रूप में आ गया कि भाई जो गर्सिया बोलता है वो बात बिल्कुल सही होती है। और इससे धीरे धीरे गर्सिया का नाम हिटलर तक भी जाने लगा और हिटलर भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। चाहे आप गार्बो बोलो या एर्लिक बोलो, दोनों देश इसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे क्योंकि ये जर्मनी की सारी इंफॉर्मेशन किसको देता था, ब्रिटेन को देता था। और ब्रिटेन जो इंफॉर्मेशन चाहता था वो जर्मनी तक पहुंचाता था। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और दिन आता है 6 जून 1944, जिसको हिस्ट्री हमेशा याद करती है। कहते हैं कि यहां पर जाने अनजाने के अंदर इस गर्सिया के एक फोन ने लाखों लोगों की जान बचाई। और इसी से प्रभावित होकर हिटलर ने इसको सबसे बड़ा सम्मान दिया और ब्रिटेन ने भी इसे सबसे बड़ा सम्मान दिया। कैसे? यह बोलता है कि 5 जून को मैं जर्मनी को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। और होता क्या है कि जब अलाइड फोर्सेस ने माल्टा के थ्रू जर्मनी पर अटैक करना चाहा तो ब्रिटेन चाहता था कि वो इंफॉर्मेशन ये हिटलर तक पहुंचाए, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन। तो इसने हिटलर की सेना को पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें रात के 3 बजे एक इंफॉर्मेशन दूंगा। और यहां पर गार्बो की या अर्लिक की या गर्सिया की किस्मत अच्छी थी कि जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर को इसको इंफॉर्मेशन देनी थी वो सो गया भाई। वो रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक सोया। और यहां पर क्या हुआ कि जब हिटलर को ये चीज पता चला, जब उनकी फोर्स ने अटैक भी कर दिया, तो इसने बोला कि मेरे पास तो एग्जैक्ट लोकेशन थी और आपके सोल्जर ने या आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फोन ही नहीं उठाया। तो यहां से हिटलर की सेना को लगता है कि यार नहीं, गर्सिया के पास तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पहले ही पता चल सकती थी। और कहते हैं कि यहीं से हिटलर का क्या हुआ, एक हार की बुनियाद हुई। गर्सिया क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है जर्मनी को कि एलाइड फोर्सेस के 1.5 लाख सोल्जर केले शहर से अटैक करेंगे जर्मनी में। तो जब हिटलर को पहले से इंफॉर्मेशन मिलती है तो हिटलर क्या करता है, अपने वहां पर 2.5 लाख सैनिक पहले ही लगा देता है। और हम देखते हैं जब वो लोग चेक करते हैं उनके जासूस, तो उन्हें दिखाई देते हैं कि कई किलोमीटर दूर एलाइड फोर्सेस के टैंक सब कुछ हैं। तो यहाँ पर पहले हिटलर की 2.5 लाख की फोर्स कंटिन्यू उनका इंतजार कर रही होती है। और इस इंफॉर्मेशन से खुश होकर उनको लगता है यार कि उनके कोर्ट अर्लिक ने या गर्सिया ने उन्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी। उन्हें पता था कि ये 1.5 लाख सैनिक अटैक करेंगे तो 2.5 लाख तो उन्हें वैसे ही मार देंगे। और इससे खुश होकर हिटलर ने गर्सिया को सबसे बड़ा सम्मान दिया। लेकिन क्या होता है, ये सैनिक वेट करते हैं कि आज हमला करेंगे, कल हमला करेंगे, परसों हमला करेंगे। यहाँ तो हमला हो ही नहीं रहा होता है। साला महीना भर बीत जाता है, हिटलर की पूरी सेना वहीं वेट कर रही होती है, 2.5 लाख की सेना। जब हम धीरे धीरे क्या कहते हैं, सेना देखते हैं यार उनकी 1.5 लाख की सेना तो पहले से ही वहीं पड़ी हुई है और कोई अटैक ही नहीं कर रहा। तो जब उनकी सेना धीरे धीरे एडवांस, उनके स्पाई आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई वहां तो सारे रबर के टैंक वगैरह हैं, असली तो कुछ है ही नहीं। जबकि एलाइड फोर्सेस क्या करती है, नॉर्मंडी के ऊपर से हिटलर के ऊपर अटैक कर देती है। और कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण शुरू हुआ था हिटलर के हार का। लेकिन इतिहासकार ये बोलते हैं कि अगर गर्सिया ये इंफॉर्मेशन नहीं देता और हिटलर को सही इंफॉर्मेशन पता चल जाती तो हिस्ट्री कहती है कि एक ही दिन के अंदर लाखों सोल्जर की जान जा सकती थी। क्योंकि 2.5 लाख सोल्जर हिटलर के और 1.5 लाख सोल्जर अलाइड फोर्सेस के, अगर ये दोनों आपस में भिड़ते तो एक ही दिन के अंदर लाखों सेनाएं मारी जाती। तो हिस्ट्री कहती है कि कहीं ना कहीं हजारों लाखों सोल्जर्स की जान बचाने में गर्सिया का बहुत ही अहम रोल था। अनजाने में था या कैसे भी रहा, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि इस एक दिन की वजह से लाखों सोल्जर बचे। और यही कारण था कि धीरे धीरे क्या हुआ, हिटलर कमजोर होता गया।